बच्चे पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल लो। पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल लो। खोलिए। खोलिए बच्चे सबने डॉक्यूमेंट। कृष्णा। यस हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। ये बच्चे कौन है ये सी? चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्कल। कृष्णा बच्चे, सर्कल थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता? कृष्णा। हाँ सर। सर्कल थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ 9th में? हाँ सर, थोड़ा बहुत पड़ा है। हाँ, ये सर्कल होता है। अच्छा, अब मेरे को एक दो चीजें पूछनी है मैं, ताकि उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस कर लूं। बच्चे जो टेंजेंट बनता है सर्कल के ऊपर, वो कितने पॉइंट्स पे बनता है? एक पॉइंट पे। यानी टेंजेंट जो होता है वो एक पॉइंट पे बनेगा। अगर मैंने बोला कॉर्ड जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड। एक और प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि एक सर्कल है, अगर हमने कॉर्ड बोला और सेंटर को सी बोला है, कॉर्ड सी बोला है, अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस कॉर्ड पे, तो ये ए बी को बाइसेक्ट भी करेगी, यानी ये और ये लेंथ दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। लाइन सी डी जो होगी अगर परपेंडिकुलर है तो दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ए डी और डी बी जो रहेगा वो बराबर रहेगा। ये बात सबको पता है पहले से? कर्व, ये बात पता है पहले से? यस सर। ठीक है, निशी बात पता है ना ये वाली? यस सर। चलो अब निशी जल्दी से बोल दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। और ये एरिया होता है, और रेडियस क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। चलो इतना पता है। अब मेरे को एक चीज बताओगे बच्चे? देखो, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ यहाँ पे एक सर्कल में बना के। मैंने ये बोला ये हमारी कॉर्ड है ए बी, ये पॉइंट सी सेंटर है। ठीक है, अब अर्नव। यस सर। अर्नव बच्चे, मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ ना एरिया, ये निकालना है हमें। मेरे को बता सकते हो अगर ये एंगल, ये जो है वो थीटा है, ये जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर सी ए बी वाला जो मैंने रेड से शेड किया है, उसका एरिया क्या थीटा होगा? इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना? दोबारा बोलो। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपने पहले सर से पढ़ रखा थीटा है? बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो हम एक बार इसको देख लेते यस हैं। सर। 360 डिग्री से एरिया जो बनता है वो कितना बनता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 डिग्री से कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है, और थीटा से कितना बनेगा फिर? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। तो ये जो एरिया कहलाता है वो किसका एरिया कहलाता है? सेक्टर का सेक्टर। एरिया। सेक्टर का एरिया। यानी ये चीजें थोड़ी बहुत पढ़ रखी हैं आपने, तो इसलिए मेरे को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पहली और दूसरी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा जल्दी से डॉक्यूमेंट खोल लिया सबने जो शेयर किया था? कृष्णा,
एनसीईआरटी की 12.1 एक्सरसाइज निकाल लो। हाँ सर। निकाल ली? चलो हाँ। कृष्णा जी जल्दी से बोलो, पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या गिवन है, पढ़ो जल्दी। सर उसमें जो है दो सर्कल्स की रेडियस दे रखी है 19 और 9 यानी सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर और दूसरे का R2 कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। चलो सर अब क्या दे रखा है? सर बाकी उन्होंने पूछा है कि जो हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, इसका एक सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका क्या हो, इसका सरकमफ्रेंस जो है सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, ये जो दो सर्कल्स दे यानी अगर मैंने बोला एक सर्कल निकालना है, एक सर्कल का रेडियस निकालना है जिसकी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r के बराबर हो, वो इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर हो, यानी 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो यही बोल रहा है ना? हाँ सर। तो व्हाट हैज टू बी, मेरे पास r कितना आ जाएगा, किसके बराबर? r 2 तो पाई हमें 2 सर पाई कट जाएगा, r1 प्लस r2 आ जाएगा। हाँ 19 सर। प्लस 9 कितना हो गया, 28। बात समझ आ गई? हाँ सर। निशी Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन जल्दी बढ़ो। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? क्या गिवन है? दो सर्कल्स की रेडियस गिवन है और एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया दोनों सर्कल के एरिया के बराबर हो। दोनों सर्कल के एरिया के बराबर हो, तो यानी मेरे को क्या करना है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, यही बोला है ना? यस सर। r स्क्वायर किसके बराबर आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो r किसके बराबर आया, r1 स्क्वायर 14। प्लस r2 स्क्वायर। अच्छा। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया, 100। 100 का रूट कितना आ गया, 10। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? चलो यस सर। अब क्या होता है, गर्व। यस सर। बच्चे मेरे को थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे। यस सर पढ़ लिया। पढ़ लिया? इसमें Yes, क्या sir. बोल रखा है? सर एक आर्चरी का बोर्ड है जिसमें 5 टारगेट्स हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट। अब और क्या दे रखा है? सर गोल्ड वाली जो रीजन है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाली का डायमीटर जो है 21, यानी रेडियस कितना है? 10.5। चलो अब जो ब्लैक रेड वाले का क्या बोल रखा है, कुछ और बोल रखा है? और सर जो वो उनके बीच की थिकनेस है वो 10.5 सेंटीमीटर ईच है। ये 10.5 है, सब में होमोजेनस है। यस सर। चलो ये भी 10.5 है। तो इसका मतलब अगर पहले ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, 10.5। 10.5। तो अगर मैं ये क्या होता है रेड वाले का पूछूं, तो रेडियस कितना होगा, R2 21। 21। R3 कितना होगा, जल्दी बोलो। सर 31.5। 31.5। और उसके बाद क्या आएगा आपका, 42। 42। उसके बाद 42 प्लस 11 42। 10.5, 52.5। ये बात समझ आ रही है? यस सर। चलो अब निकालना क्या है हमें? सर हमें ईच रीजन का एरिया निकालना है। चलो ठीक है, गोल्ड रीजन तो सर्कल ही है, पाई R1 स्क्वायर होगा, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर होगा, ये बात समझ आ गई? अब रेड वाले रीजन का एरिया कितना होगा, रेड वाला मतलब ये वाला रीजन, सही है? तो ये यस किसके सर। एरिया के बराबर होगा,
सर रेड मतलब टोटल का माइनस टोटल एरिया माइनस गोल्ड वाले का एरिया। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर होगा। यस सर। R2 स्क्वायर कितना हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। बात समझ आ गई? यस सर। अब ब्लैक वाले का कितना होगा? नहीं ब्लैक नहीं, ब्लू वाले का क्या लिखेंगे? पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 माइनस स्क्वायर कर दूं पाई। ना? यस सर। बस निकल जाएंगे ना ये सारे क्वेश्चन सब? हाँ सर निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन। अब क्या होता है रुचिका, रुचिका फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। रुचिका आवाज आ रही है? नहीं। मुस्कान, मुस्कान। यस सर, यस सर। हाँ चलो बताओ, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, सारे पढ़ेंगे जल्दी। पढ़ लिया? पढ़ लिया बच्चे? हम पढ़ लिया। यस सर। ये बोल रखा है एक व्हील है कार का, ठीक है? ये कितनी स्पीड से जाता है? यहां से यहां तक जाता है, कहीं पे मूव करता है, और किस स्पीड से जाता है? 66 किलोमीटर, 66 66 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इस कार का जो टायर का रेडियस जो है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। 40 दे रखा, डाया दे रखा था और आपने रेडियस बोल दिया 80/2, दैट इज 40। अब इस स्पीड से कितनी देर चलता है ये? सिक्सटी 66 किलोमीटर की आवर की स्पीड से कितनी देर चलता है? 10 मिनट चलता है ना? यस सर। तो 10 मिनट, एक नहीं घंटे सर, में कितना हाँ बोलो। सर उन्होंने तो ये पूछा है ना कि वो 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन बनाएगा। हाँ कितने 10 मिनट में मैं ये देख लूं कितना दूर तक ट्रैवल करता है ये। यस सर। ठीक है, अब एक घंटे में कितना ट्रैवल करता है वो? 66 किलोमीटर। अच्छा 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल करता है? 66 किलोमीटर हो गया। तो 1 मिनट में 66 कितना ट्रैवल करेगा? 66 बाय 60। 60। ये हो गया 66 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में आ गया। ठीक है, और Yes, sir. मीटर में आया। अब मेरे को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं बच्चे में? 1100 इंटू 100 Multiply by सेंटीमीटर। 100. सही है, यानी एक मिनट में इतना। Yes, sir. तो 10 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा ये? 10 मिनट में 10 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 11, यानी 11 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बच्चे? सही है, No, sir. इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। अब इसमें पूछा क्या है बताओ? Sir, how many revolution कितने बनाएगा 10 हाँ मिनट तो में? रेवोल्यूशन कितने बनाएगा, यानी यहां से यहां तक मैंने मान लिए n रेवोल्यूशन बनाता है। सही है, n रेवोल्यूशन। तो n इंटू 2πr किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर 11 होना into चाहिए? 10 raised to the power 5. हाँ तो n Yes, की sir. वैल्यू कितनी आ गई? 11 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू Divide by 22 बाई 2 7 इंटू r कितना था? 40। सॉल्व कर लोगे? 40. तो Yes, sir. आंसर जो आया वो कितना आ गया? 11 2 to the 4। और सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ रहा है शायद मेरे हिसाब से 4375। शायद चेक कर लेना रेवोल्यूशन। सही है, समझ आ गई बात? Okay. Yes, sir. चलो निशी, Yes, sir. निशी बचे 12.2।
और कौन सा क्वेश्चन? 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया सर। क्या निकालना? फाइंड द एरिया ऑफ Sector of a circle with radius 6 centimeter and angle is 60 degree. रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल कितना? 60 degree. ठीक है, तो एरिया कितना बनाएगा? फॉर्मूला क्या बोला था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर Pi r स्क्वायर। square. तो आंसर कितना आ गया? थीटा 60 बाई 360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर। सही है। निशी अपना माइक बंद कर लो। अब नेक्स्ट बोलेगा स्वयं। यस सर। स्वयं आप बोलोगे बच्चे थर्ड क्वेश्चन। ओके सर, पढ़ो। पढ़ लिया। पढ़ लिया? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सर लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और सर हमें फाइंड एरिया द स्वेप्ट एरिया। निकालना है 5 मिनट में। अच्छा ठीक है। मिनट हैंड जो है क्लॉक, वो लेंथ कितनी दे रखी है आपकी? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो निकालना है आपने। 5 मिनट में समझ आ रही है ना बात, कितना मूव करता है? यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि 60 मिनट्स में कितना मूव करता है वो? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री मूव कर जाता है। 1 मिनट में कितना मूव करेगा? 6 डिग्री। 360 बाय 60 दैट इज 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना मूव करेगा? 30 डिग्री। यानी सेक्टर ऑफ सर्कल में ये जो है वो 30 डिग्री पता लग गया आपको, एंगल पता लगा। फॉर्मूला क्या होता है एरिया स्वेप्ट का? क्या होगा? सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा। सर 30 बाय 360 इंटू हाँ बोलो। 22/7 इंटू 14 इंटू 14। बिल्कुल, 30 बाय 360 इंटू पाई आर कितना है? आ रहा 14 का स्क्वायर। वो 14 वैल्यू का डाल स्क्वायर। देना जो भी आंसर आ जाए। बात Yes. समझ आ गई? यस सर। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्या होता है कृष्णा? सर। कृष्णा अब ये बताओ कि एक घंटे वाली सुई है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। घंटे वाली सुई है जिसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। वो क्या होता है 30 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? कितना एरिया कवर करेगी? बात समझ आ गई? कौन सी क्लॉक बोली है मैंने? मिनट हैंड नहीं बोला, आर, वो आर हैंड वाली बोले। चलो बताओ अब। सर हम देखें तो फिर 1 घंटे में, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन बताया कि 360 डिग्री। हाँ तो सर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 360 तो नहीं ट्रेवल करेगा वो कितने घंटे में ट्रेवल करता है पूरा 360 डिग्री? बताओ। सर वो तो सर 60 मिनट्स में करता है 360 तो नहीं 60 मिनट्स में कैसे नहीं करेगा ये? नहीं सर 24 आवर्स सर 24 आवर्स 24 नहीं 12 आवर्स। 1 मिनट सर, मैं इसमें क्लास मिस हो गई थी, भूल गया था वो, क्लास बीच में ब्लॉक हो गई थी मेरी। अच्छा कोई बात नहीं। 12 घंटे में आप बताओ मेरे को, 12 घंटे में कितना कवर होता है? 360 डिग्री। बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो 1 घंटे में कितना कवर होगा? 30 डिग्री। सर सही है। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना कवर हो गया? 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर हुआ? 1/2 30 बाय 60 यानी हाफ डिग्री। और आपको निकालना 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में कितना हुआ? 15 डिग्री। अब एरिया कितना होगा? 15 बाई 360 इंटू थीटा पाई आर 10 का स्क्वायर। बात समझ आई है? सर हाँ बोलो। अर्नव आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अर्नव वॉइस क्लियर नहीं है।
अर्नब दोबारा से पूछ लेना, मेरे से इंडिविजुअली पूछ लेना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, आप थोड़ी देर म्यूट सर कर मैं दो। कह रहा हूँ मैं सर डिस्कनेक्ट हो गया था। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ओके सर। चलो अब मैं एक अर्नब आप ही बोलना अब, ठीक है? अर्नब, ओके सर। ये सेकंड हैंड क्लॉक है, सेकंड हैंड वाली, जिसका रेडियस जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है? अब इसमें बोला है 20 सेकंड में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, बताओगे? बोलो अर्नब। चलो वो शायद मेरे हिसाब से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। बच्चे निशी आप बोलोगे? नहीं निशी नहीं, मुस्कान आप बोलोगे बच्चे? यस सर। अच्छा बताओ 20 सेकंड में कितना वो ट्रैवल करेगा? 20 सर वो 360 डिग्री, इसका मतलब 60 सेकंड में होता है, ठीक है? 360 डिग्री 60 सेकंड में कितना? 360। 1 सेकंड में कितना होगा? सर मैं बार 360। एग्जिट हो रहा हूँ, मेरे नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं बच्चे, मैं बीच में लेक्चर भेजूंगा, दोबारा पढ़ लेना, जितना समझ आता है उतना अच्छा है। 6 डिग्री, ठीक है? और 20 सेकंड में कितना होगा? 20 इंटू 120। एरिया कितना होगा? 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। दिस इज द एरिया कवर्ड बाय सेकेंड हैंड क्लॉक। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप मेरे को बताएगा बच्चे गर्व। यस सर। गर्व 5th क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया सर। अब क्या निकालना है इसमें? सर लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। अच्छा चलो अभी देखते हैं, रेडियस कितना दे रखा है? सर 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है, ठीक है? चलो अब ये वाली लेंथ निकालनी है ना। अब देखते हैं, फॉर्मूला पता है लेंथ ऑफ आर्क का क्या होता है? सर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360, ये सबने पढ़ रखा है पहले से? सही है, ये सबने पढ़ रखा है। अब देखो तो बताओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया? सर 1/6 इंटू 2 पाई आर, तो फिर पाई की वैल्यू डाल देना, 22/7। छोड़ो, अब अपने आप सॉल्व कर लो। मेरे को लगता है 5th क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यस 5th सर। क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इतनी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन पढ़ लो। 7th क्वेश्चन, सारे 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे। कृष्णा, कृष्णा हाँ सर। हाँ 7th क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। हाँ सर पढ़ रहा। हाँ सर पढ़ लिया। रेडियस कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? सर 120। चलो वेरी गुड। अब क्या निकालना? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है? कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट जो होगा वो क्या बोलते हैं इसको? ये वाला सेगमेंट होता है। बात समझ आ गई? हाँ सर। अब इसका एरिया निकालना है, जो मैंने रेड से शेड किया है
बात क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, और कुछ दे रखा है? अब ये देखो बच्चे, कृष्णा ढंग से सुनना। ओ ए बी, ये एंगल जो है वो कितना है? आधा, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों? आधा होगा ना ये, अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी सर, मैंने देख लिया। ठीक हाँ है? कॉन्करेंसी से कर लो, कैसे भी कर लो। हाँ अच्छा हाँ मेरे हाँ को सर। बता सकते हो, अच्छा मेरे को ए बी की लेंथ बता सकते हो? ए बी की लेंथ, सर बी की लेंथ सर 6 हो जाए वो। ए बी अपॉन ओ ए बी बी कितना सर, होगा? जल्दी बोलो, ए बी सर ए अपॉन बी, ओ बी कितना होगा? वो भी सर हमारा 12 है। हाँ और तो ए कितना बी, होगा? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाँ सर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो गया ना? साइन 60 होता है कि नहीं होता? हाँ सर हाँ तो ए बी हाँ कितना हो गया? जल्दी बोलो, ओ बी कितना है? ओ सर, बी वो भी 12 सर। है, साइन 60 कितना हो गया? √3/2, सर 6 6। √3। ये बात समझ आ गई? हाँ सर वो, हाँ चलो सर। अब एक मिनट, ये बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर आ गई। अच्छा अब मेरे को बताओ कि 6√3, अगर इसकी लेंथ आ गई 6√3, ठीक है, अब इस टोटल की बी डी की लेंथ क्या आएगी? सर 12√3। वेरी गुड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी का एरिया क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ठीक है। कितना है? बी डी। हाइट कितनी है? ओ ए। सही है? हाँ सर। बी डी कितना है? जल्दी बोलो। सर बी डी सर 12√3 है। चलो अब हमारा ओ ए निकालना है। ओ ए अपॉन ओ बी कितना आएगा? ओ ए अपॉन ओ बी। इस ट्राइंगल में बोला ना, बेस हाँ ओवर हाइपोटेन्यूज कितना? तो सर हमारा cos 60 हो जाएगा। cos 60। ओ ए कितना है? ओ ए कितना आ तो गया? जल्दी बोलो। 12 cos 60 हाफ, हाफ हो जाएगा। हाँ 6 हो गया। 600। हाँ सर ओ ए कितना हो गया? 6। 6। तो ये कितना आ गया? 6 6 36 √3। कोई डाउट है इस ट्राइंगल के एरिया में? नहीं सर। अच्छा अब सेक्टर का जो एरिया है मैं मार्क कर रहा हूं, बी ए डी ई, जो एरिया है ये जो मार्क किया मैंने, ये एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है? हाँ सर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? 120 डिग्री से कितना एरिया बनेगा? 120 बाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना? 12 का आर। स्क्वायर हाँ माइनस सर। 36√3। ये आंसर आ गया टोटल। अच्छा सर सही है? ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक मिनट। अब बोलेगा कौन? स्वयं। यस सर। स्वयं मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको इसका आंसर बोलना है। सेम टू सेम क्वेश्चन ही है लगभग। यस ये सर। आपको 15 दे रखा है, सही है? एंगल जो है यस सर। टोटल 60 दे रखा है, सही है? आपको यस सर। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब मेरे को कोई बताओ जल्दी से। ओ ए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बी सी और ये डी मार्क कर दिया। अच्छा ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे? सर ए बी की लेंथ आएगी ए बी 7.5 अपॉन आएगी। ए बी अपॉन ओ ए कितना आया? ए बी अपॉन ओ ए ये हो गया sin 30। साइन 30। वेरी गुड। तो ए बी कितना आ गया हमारा? 15। साइन 30 7.5 हाफ होता है, ठीक है? अच्छा ओ बी अपॉन ओ ए कितना आएगा? cos 60। सही है? cos। यस सर। ओ बी कितना आ गया? 15 √3/2।
2। डाउट तो 2 नहीं? नो सर। नहीं, cos 30 लिखना था ना, सॉरी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? ओ ए सी का एरिया क्या आएगा? हाफ इनटू 15√3/2 इनटू हाफ इंटू हाफ हाफ इनटू इंटू 15√3/2। AC करेंगे ना, AC इंटू 15√3/2। यस सर। AC कितना होगा? 15 15 इंटू 15√3/2। ये जो भी आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा से मार्क कर रहा हूँ। अब सेक्टर का एरिया कितना आएगा? 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 15 का स्क्वायर √3 डिवाइड बाय 2। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। बात क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है कि नहीं? स्वयं चलो, आवाज नहीं आ रही। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम पूछेंगे गर्व बच्चे। अर्नव, आवाज आ रही है? अर्नव? यस सर, आ रही है। नहीं बच्चे, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलो, मेरे को बताओ, कौन बताएगा? गर्व? यस सर। चलो ऐसा कर देता हूँ, मैं होमवर्क दे देता हूँ। ट्राई टू कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी, और सेकंड एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट करना है। 8 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के इतने कंप्लीट करने। बात समझ आ गई सबको? नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो पूरा चैप्टर Yes, खत्म sir. कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास कब होनी। सही है? सबको क्लियर है कि नहीं? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने क्या कहा? मैंने बोला है ये फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक करने हैं पूरे। ओके सर। ठीक है, इतना कर लेना। मैं बीच में अब 1 या 2 दिन बाद क्लास लगाऊंगा। ठीक है, उसके इसमें पूरा पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है सबको? गर्व बच्चे, बात क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, मेरे को वीडियो भेज देना बस। थैंक यू बच्चे।